अडानी समूह को दिए गए कर्जे को लेकर सियासत सड़क से लेकर सदन तक गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सड़क से लेकर सदन तक हमलावर है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इस सियासी लड़ाई में कूद गई है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी ने देश भर में अपनी इकाइयों से भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उसी कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा कार्यालय के बाहर अब कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सदन में अडानी का बचाव कर रही है, किसी तरीके की कोई जांच नहीं कर रही है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किस आधार पर एक उद्योगपति को देश के बैंकों का 2.5 लाख करोड़ कर्ज दे दिया, इसकी जाँच की जानी चाहिए। बैंकों में सेफ जनता के पैसों को जनता पर खर्च करना चाहिए। आप प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चिड़िया उड़ योजना चलाई है। पिछले वर्षों में बैंकों से कर्ज लेकर कई उद्योगपति जैसे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गए हैं। उन्होंने शंका जताई है कि अडानी भी इन्हीं की तरह देश से भाग सकता है। उन्होंने अडानी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। वहीं उन्होंने सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है और सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद बिना किसी नोटिस के उद्योगपति उद्योग को बंद कर दे, जिससे सीधे तौर पर प्रदेश की 30,000 और इनडायरेक्ट रूप से 1 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हो। तो ऐसे उद्योगपति के खिलाफ सरकार को विधेयक लाना चाहिए और उद्योगों को अपने अंडर लेना चाहिए। उद्योगपति की मोनोपोली को खत्म करना चाहिए, लेकिन प्रदेश की सुखू सरकार भी अडानी समूह से परमिशन मिलने का इंतजार कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार को अब इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 महीनों के वक्त हो गया है। सरकार को अडानी समूह के खिलाफ विधेयक लाना चाहिए, उसकी मोनोपोली को खत्म कर कंपनियों को अपने अधीन कर लेना चाहिए और इस विवाद से प्रभावित प्रदेश की 1 लाख की आबादी को राहत प्रदान करनी चाहिए, ताकि 2 महीनों से बंद पड़ा उनका रोजगार बहाल हो सके। मेरा नमस्कार। आज हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जिस तरीके से संसद के अंदर मोदी सरकार अडानी का बचाव कर रही है, किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो रही है, तो हमने एक प्रयास किया है कि भाजपा को जाग जाना चाहिए। देश की जिस तरीके की जो संपत्ति है सीधी एक आदमी के हाथ में जा रही है, वो कैसे हुई? ये मिली भगत के बगैर पॉसिबल नहीं है। 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा ये देश की सरकार ने अडानी को दे दिया है, ये किस बेस पर दिया है? हम लोग आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक ही आदमी को दे दिया गया है। पूरा LIC का सारा पैसा दे दिया गया है। SBI का जो लोगों का पैसा बैंकों में पड़ा है वो सब लोन के रूप में अडानी को दे दिया गया है और ऊपर से उसकी जांच तक नहीं हो रही है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस चीज़ को देखते हुए आज हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इन्हें भाजपा की सरकार को, मोदी जी को होश में आ जाना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच करवा लेनी चाहिए और जो देश का पैसा है वो देश के काम आना चाहिए। जिस तरीके से चिड़िया उड़ योजना जो भाजपा ने चला रखी है, इससे पहले इसमें अपना विजय माल्या जी, ललित मोदी और दूसरे मोदी, जितने मेहुल चौकसी और जितने भी ये कारोबारी भाग चुके हैं, वहाँ पे जाके सुष्मिता सेन को विजय माल्या जी मिल जाते हैं विदेशों में, पर मोदी जी को पिछले 8 साल से नहीं मिले। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि अडानी भी देश छोड़कर भाग सकता है और ये 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा अभी देश के ऊपर है, जो लोगों का पैसा ये लोग लेके भाग जाएंगे। इनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए मोदी सरकार को और जांच करवानी चाहिए। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में आज इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये जताना चाह रही है कि आप होश में आ जाइए। देश की जनता का पैसा देश की जनता के काम आना चाहिए। एक उद्योगपति को आपने किस बेस पे, किस बिहाफ पे 2.5 लाख करोड़ रुपया दे दिया? इससे पहले कि ये चिड़िया उड़ और चिड़िया फुर की योजना कर ले और भाग जाए यहाँ से, उससे पहले इनका जब्त करवा के, जांच करवा के इनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। जिस तरीके की गद्दारी देश के साथ ये हो रही है और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ आप बदला ले रहे हो। अडानी के साथ मिलकर भाजपा बदला ले रही है। यहाँ पर यदि कांग्रेस की सरकार यहाँ जनता ने बनाई है तो जो जनता का जो मत है वो कांग्रेस को मिला है, आपने वहाँ कारखाने बंद कर दिए। ये जो गंदी राजनीति भाजपा करती है, हम आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा परिवार प्रभावित हो गए। डायरेक्ट परिवार और 1 लाख से ज़्यादा रेडी पटरी और दुकानदार, होटल वाला, गेस्ट हाउस वाला सब प्रभावित हुए हैं।
2 महीने करीब करीब होने को आ गए, वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं है, सीमेंट बाहर से खरीदना पड़ रहा है। और दूसरी ओर सुक्खू सरकार को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 रुपये महंगा जो सीमेंट का बैग आप राजस्थान से मंगवा रहे हो, आपको चाहिए, आप सत्ता में हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको चुना है, तो आपके हाथ में पावर है। सरकार क्या काम करती है? सरकार को चाहिए कि वह एक विधेयक लाए। यदि कोई उद्योगपति प्रदेश के अंदर मोनोपोली कर रहा है, मनमानी तरीके से बिना किसी नोटिस के उद्योगों को बंद कर रहा है, जिससे कि 1 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित होता है, तो ये अपने अधीन सरकार को ले लेना चाहिए और ये कारखाने चलवाने चाहिए, जिससे हमारे 1 लाख लोगों का जो रोजगार है वो सुचारू रूप से चले। उनको कर लेना चाहिए। इनको इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हम अडानी से परमिशन लेने की इनको क्या ज़रूरत है। यहाँ पे विधेयक पास करें ये और 1 लाख लोगों का जो रोजगार इन्हें बंद करवा रखा है उसको चलाएं। तो ये कहीं ना कहीं मिलीभगत है अडानी और मोदी की, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये लोग मिलकर परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। और सुक्खू जी को एक सीएम का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप आज एक प्रदेश के सीएम हैं, आपके पास अधिकार है कि कोई भी उद्योगपति अगर मोनोपोली करेगा तो उसकी जाँच करवाएं, साथ ही साथ उसको अपने अधिग्रहण करें और लोगों को समर्पित करें। सरकार अपने हिसाब से उन कारखानों को चलाए। तो ये हमारा आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सुक्खू जी को भी कि समय रहते आप इन उद्योगपतियों की ये जो मोनोपोली है वो ख़त्म करें और अपने अधीन लेके कारखानों को चलाएं। आपके साथ हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता खड़ी है। न्यूज़ डेस्क विशेष रिपोर्ट।